मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, समस्त यहाँ पे जो मंचासीन है, सम्मानित मंच कहना चाहूँगी, समय का प्रभाव है। हमारे सामने बैठी मातृशक्ति, सर्वप्रथम आप सब साथियों ने यहाँ पर गांव के आगमन पर आप लोगों ने हमारे इतना शुभ संदेश, शुभ स्वागत करा। मैं अपनी हृदय गहराई से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा साथियों। अभी हम आप जानते किस माहौल का समय, आज वर्तमान में चुनावी माहौल का समय है, चुनावी टाइम है। वर्तमान के अंदर हम लोग आप सबके बीच में अपनी चुनावी अपील करने के लिए आपके बीच में आए हैं और आपको चंद बातें बताना चाहते हैं कि हमारा आने वाले भविष्य को लेकर क्या रोड मैप है। देखिए, सबसे जरूरी है कि हम लोग विकास कराना चाहते हैं, तरक्की कराना चाहते हैं, ये जैसा बोलते हैं, पर समझना जरूरी है कैसे कराना चाहते हैं। आज मैं आपको बड़े मन से और बड़े विश्वास से बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग हमारी पार्टी की पहली प्राथमिकता होगी, जो मेरे पिताजी और आपके लाडले राव जान सिंह जी की पहली प्राथमिकता होगी, जो आपकी हमारी विचारधारा होगी, उसके सबसे पहली प्राथमिकता हमारे रोजगार की प्राथमिकता है। साथियों, जिस तरीके का रोजगार आज आप लोग देख सकते हैं, हमारे युवा, पढ़े लिखे युवा घर बैठे हैं, बेरोजगारी का स्तर कितना ज्यादा है। बेरोजगार युवा आज के दिन घर के ऊपर बैठ के दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। वर्तमान के अंदर जो हालात हैं वो किसी से छुपे नहीं हुए। मैं आपसे एक चीज बातें कहना चाहता हूँ, आने वाले समय के अंदर आपको और हमारे को मिलकर रोजगार के लिए काम करना पड़ेगा और रोजगार के लिए काम करने के लिए 3 तरीके हैं। एक ब्लूप्रिंट है, एक मैप है, एक रोड मैप है। उस रोड मैप पे चल के ही हम रोजगार के लिए काम कर सकते हैं। साथियों, मेरे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मेरी माता यहाँ बैठी है। मैंने देखा है जब भी मैं बड़े बुजुर्गों माता से मिलता हूँ, वो अपना आशीर्वाद देते हैं कि बेटा तेरे को हमारा आशीर्वाद, लेकिन साथ में एक और चीज कहते हैं कि बेटा आशीर्वाद तेरे को दे रहे हैं, तू भविष्य में किसी लायक बन जाए तो हमारे बालकों के रोजगार के लिए काम करना, हमारे बालकों को मुफ्त फ्री मत रहने देना, पढ़े लिखे युवाओं को घर मत रहने देना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी प्राथमिकता रोजगार है और रोजगार के लिए अथक प्रयास करके हमारे हर एक युवा को रोजगार देने का काम करेंगे। साथियों, वर्तमान के अंदर 3 तरीके से हम रोजगार का सुधार कर सकते हैं, जो आने वाले भविष्य के अंदर करने का प्रयास करेंगे और पूरा करके दिखाएंगे। सबसे पहली बात तो हमारे क्षेत्र के अंदर कोई बहुत बड़ी उद्योग नहीं है। आपको गुड़गांव का एग्जाम्पल दूंगा। गुड़गांव एक ऐसी जगह है जो एक छोटा सा कस्बा होता था। 1980 के अंदर अगर कोई आदमी गुड़गांव जाता तो गुड़गांव को बहुत बड़ा सा कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई मॉल नहीं था, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थी। सिर्फ एक कंपनी मारुति ने वहाँ का सब कुछ बदलाव कर दिया, वहाँ की हवा और फिजा बदल दी। साथियों, मेरा विश्वास है आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोग ने हमें को मौका दिया तो हम लोग ये बात 100% आपको गारंटी से बता सकते हैं, हम आने वाले समय के अंदर आप लोगों के आशीर्वाद से आप सबके बीच में एक उद्योग खोलने का काम करेंगे साथियों। और उद्योग खोलने के लिए 2014 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एक पहल भी करी थी, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आपके हमारे बीच के अंदर यहाँ से 30 किलोमीटर दूर महेंद्रगढ़ के अंदर पुराना एक गाँव है। पुराना गांव के अंदर IMT की अनाउंसमेंट होगी थी, एक इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, जिसके अंदर कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी उद्योग देश दुनिया में आकर वहाँ के अपने जाके बेकार खाने लगा सकता है। इसकी शुरुआत कर दी थी पंचायत जो वहाँ की है, उसने फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग 1500 एकड़ जमीन देने का मन बना लिया था। वर्तमान उस सरकार के अंदर जो समय खत्म हो गया था, हम अधिग्रहण नहीं कर पाए थे। वर्तमान की सरकार को 10 साल मिले, मात्र 20 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होता है। 20 एकड़ जमीन जो प्राइवेट लोगों से खरीदनी है और 1500 एकड़ जमीन जो हमारे को वहाँ की पंचायत ने दे दी थी। साथियों, ये सरकार इतनी विमुख है, इतनी विफल है, आपके हमारी भावनाओं से इतनी विमुख है कि 10 साल में ये मात्र 20 एकड़ जमीन का अधिग्रहण नहीं कर पाए। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, आने वाले समय में आपके मत अधिकार का सही उपयोग करते हुए मेरे को विश्वास है आप कांग्रेस पार्टी को सरकार में लाएंगे और आप लोगों की मदद, सहयोग और साथ से हम लोग वहाँ पे IMT खुदाने की पहली शुरुआत आप लोगों के आशीर्वाद से करेंगे। साथियों, दूसरा तरीका आज के रोजगार ठीक करने का। हमारे हर एक युवा की इच्छा है कि कहीं ना कहीं सरकारी रोजगार मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए, सरकारी खजाने में हमारा हाथ हो जाए। साथियों, आपको समझने की जरूरत है वर्तमान की सरकार की नीति और नीयत किस तरीके की है। आप और हम
आज के दिन हमारे बच्चों के लिए इच्छा रखते हैं, आशा रखते हैं कि उन्हें सरकारी नौकरी मिल जाए, पर वर्तमान की सरकार की सोच ये नहीं है। वर्तमान की सरकार आपके और हमारे बच्चों के भविष्य के साथ एक भद्दा मजाक करना चाहती है, एक ऐसा मजाक कि उसके अंदर वो कहना चाहती है कि कौशल निगम, कौशल विभाग इस तरीके की बात करके कच्ची नौकरियों के ऊपर भी धांधलीबाजी करना चाहती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनेगी। पहली कलम से हम लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते साथ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार बनते साथ कौशल विभाग और निगम को खत्म कर दिया जाएगा साथियों। और हमारे युवाओं की जो 2 लाख खाली पोस्ट है उनको भरने का काम करेंगे साथियों। हमारे बड़े बुजुर्ग, मैं बताना चाहूंगा आपके आने वाले भविष्य के लिए हम लोग 2 लाख नौकरियां स्टार्टिंग के 6 महीने के अंदर अंदर भरने का वादा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कर चुके हैं और उनकी कथनी और करने में कोई फर्क नहीं कर सकते। तीसरी बड़ी बात, आप सब जानते हैं कि वर्तमान के अंदर हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, जो हालात है हमारे आर्मी की, आप में से बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होंगे जिन्हें आर्मी में समय लगाया है। आर्मी आपकी और हमारी देशभक्ति, देश प्रेम, देश के हितों में काम करना, देश सेवा हमारे सबके भाव, हमारे युवाओं का सपना थी। हमारे युवाओं का सपना थी जो 11वीं 12वीं करके किसी तरीके से मेहनत मुशक्कत करके आर्मी के अंदर देश हित में जाके सेवा कर पाए। वर्तमान की सरकार ने आपके हमारे बच्चों से, हमारे युवाओं से उस सपना छीनने का काम करा है। मैं मेरे बुजुर्गों से, मैं मेरी माताओं से, मैं मेरे युवाओं से ये मतदान करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि मतदान कांग्रेस के हक में करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप लोगों से मैं चाहता हूँ कि आर्मी को वापस लाया जाए, अग्निवीर खत्म करी जाए, इसका मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग कांग्रेस पार्टी ने तय कर लिया है, आने वाले समय में आप लोगों की सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद पहली कलम से अग्निवीर योजना खत्म करी जाएगी, कच्ची फौज खत्म करी जाएगी। 4 साल की कच्ची फौज के नाम निशान नहीं पाएगा। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, इस नारे से हमारा देश चलता है। हमारे किसानों की आमदनी कम होती जा रही है, हमारी महंगी फसल नहीं हो पा रही है, पैदावार कभी आती है कभी नहीं आती है, कभी हमारे को ओलावृष्टि मार देती है, कभी हमारे को उचित मुआवजा नहीं मिलता। आज के दिन सबसे बड़ी परेशानी हमारे क्षेत्र के अंदर जो है तो छोटे लैंड होल्डर्स को जो परेशानी करती है वो है कि हमारे किसान के पास वर्तमान के अंदर पानी की किल्लत है। हमारी जमीन के अंदर रेतीली जमीन है पर हमारा किसान बहुत परिश्रमी है। वो अपनी मेहनत मशक्कत करके धरती का सीना चीर कर एक सपना सजोता है कि मैं भले 1 रोटी कम खा लूं, अपने बच्चों को भी पूरी करता है, उसको एजुकेशन कराता है। इस विचारधारा के साथ कि किसानों को भी काम करने के लिए हमारे युवाओं को भविष्य के अंदर रोजगार मिल सके। रोजगार है नहीं, किसान की आमदनी कम होती जा रही है, महंगाई की मार मारे जा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आने वाले समय में हमारे किसान की एमएसपी की मांग, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग, आपकी फसल का उचित दाम की मांग कांग्रेस पार्टी ने तय कर दिया है, ये देने जा रही है साथियों। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों की एमएसपी की मांग तो पूरी होगी। साथ में आपका जो 1100 रुपए का सिलेंडर है, ये 1100 रुपए का सिलेंडर आपके हमारी जेब में जो छेद करने का काम करता है, इसको 500 रुपए करने का काम करेंगे साथियों। कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी अपने लाडले राहुल गांधी सिंह को, जिनको आपने ऑलरेडी 4 बार विधानसभा भेज रखा है, उन लोगों पर कीमती मतदान करें जिससे कि आपकी आवाज वो संसद दिल्ली के अंदर लगे उठा सके साथियों। राहुल सिंह जिंदाबाद, राहुल सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी।